नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां जेडीयू का बीजेपी पर बड़ा आरोप। जातीय गणना पर जेडीयू ने बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। याचिकाकर्ताओं का बीजेपी से संबंध है। जेडीयू ये कह रही है बीजेपी की शह पर ही याचिका का आरोप जो है लगाया गया है। हाईकोर्ट में दायर की गई है याचिका। ये आरोप जेडीयू लगा रही है कि बीजेपी के याचिकाकर्ता हैं जिनकी तरफ से याचिका को लेकर हाईकोर्ट जाना और उसके बाद इस पर रोक लगाने की मांग का आना। हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा रखी है और इस वजह से अब सियासत और ज्यादा गर्म होती हुई जेडीयू बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जाति गणना पर चेहरा बेनकाब जो याचिका करता है प्रोफेसर माखन लाल, जिन पर कितने कैसे कैसे आरोप लगे हुए हैं, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, प्रोफेसर कपिल कुमार, यूथ फॉर इक्वलिटी जो सवर्णों को आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल करता है, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल करता है, और जो दस्तावेज मिले हैं, जो वीडियो मिला है, उससे ये पूरे तौर पर स्थापित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से इनका संबंध है। अब भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट करे कि आपका आखिर आपका रिश्ता क्या है इन लोगों से और आपकी मंशा क्या है। इस वक्त तो खुद जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपका बहुत स्वागत। और सबसे पहले मेरा सवाल यही, जो सवाल आप खुद भी उठा रहे हैं कि आपको ये लगता है कि ये जो याचिका करता है वो बीजेपी से संबंध रखते हैं, तो आखिर इसका ग्राउंड क्या है, आधार क्या है? देखिए, पर्दे, एक पुराना गाना है, पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। तो आज पर्दा उठ गया, चूंकि भाजपा इस विषय पर आलोचना कर रही थी कि सरकार से नहीं लड़ा। हालांकि उनको इंटरवेनर बनने का अधिकार है। भाई रविशंकर प्रसाद जी इतने बड़े वकील हैं, भाई अगर हम सहमत हैं तो हम इंटरवेनर बनेंगे। हम एक वकालतनामा फाइल कर करके हम भी कहेंगे, हम अपने तर्क के आधार पर कि हम प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए थे, वो तैयार नहीं हुए केंद्र सरकार ने। हमारी ये समझ है कि जाति गणना होना चाहिए। और मैं ये सीधा आरोप लगा रहा हूँ, ये कौन है संगीत कुमार रागी? ये तो एचओडी है पॉलिटिकल साइंस के, दिल्ली विश्वविद्यालय के, और ये अपने आप को संघ विचारक है। किसका मातृ संगठन? मैं दूसरा सवाल है, प्रोफेसर मक्खन लाल जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं, तो वो उनको एनसीईआरटी के किताब का संपादन का दायित्व मिला है। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट में इनको ये जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन हटा दिया गया। मैं यह जानना, यूथ फॉर इक्वलिटी ये कौन संगठन है जो ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ भी याचिका दाखिल करता है? जब 2006 में मनमोहन सिंह जी की केंद्र सरकार ने जब ये किया था, उस समय भी और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला बरकरार रखा। अभी 10% रिजर्वेशन मिला है जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं सामान्य समुदाय में, संविधान के तहत दिया गया, उसके खिलाफ भी याचिका दाखिल। स्थायी आरक्षण के खिलाफ दायर करने वाले यही लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी को तो ये स्पष्ट करना होगा। भाई चलिए, बीजेपी से प्रवक्ता अरविंद जी भी जुड़े हुए। नीरज जी, आपका सवाल मैं उन्हीं से ले लेती हूँ, आप जैसा जानना चाह रहे हैं। आखिर अरविंद जी, आपको इन याचिकाकर्ताओं के वेश में जाकर जातीय गणना पर कोर्ट के सामने रोक लगाने की अर्जी देनी पड़ी, आखिर दोहरा चेहरा क्यों? देखिए, जदयू सियासी फरौडों की टोली है। ये लोग झूठ बोलने का आज के डेट में पूरे दुनिया में एक्सपर्टों की टीम बनाए हुए हैं। ये सारे लोगों का फोटो अगर खोजिएगा तो जदयू के सब नेताओं के साथ मिलेगा, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने केस किया तो आप जो है कोर्ट में जवाब देने के लिए कौन मना किया था? सरकार क्यों नहीं अच्छे वकील को रख करके और उसको बढ़िया से पक्ष को रख सका? तो ये पक्ष रखने में विफल हो गए। ये दोहरे राजनीति करते हैं वोट के लिए कि सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। चलिए नीरज जी, ये तो आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि चलिए याचिकाकर्ता किस रूप में चले गए, किस भेष में गए, ये छोड़ दीजिए। कानूनी तथ्यों की बात होगी, कोर्ट तो उन चीजों को देखेगा परखेगा ना। आपने अपनी तरफ से क्यों नहीं उस ग्राउंड को पुख्ता किया जिसमें कोर्ट ये मानने के लिए तैयार हो जाती कि जातीय गणना होनी चाहिए?
नीरज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कलेजा में दम ने है, सीबीआई ईडी आईटी का उपयोग करें, जरा करें, हम लोग पर पता चल जाएगा उनको कि किससे भेंट हो गया है। दूसरा, हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं किए, तो आप सहमत है ना? आप चाहते थे ना जाति गणना, तो आप इंटरवेनर नहीं बनने का आपको अधिकार है कानून में। इंटरवेनर बन सकते थे कि नहीं? कि हमारी पार्टी सहमत है और रविशंकर प्रसाद जी इतने बड़े वकील हैं, पूर्व कानून मंत्री हैं, उनको होना चाहिए था। और हम ये आपके माध्यम से विभा जी यह बिहार छोड़िए ना भाई, जातिगत जनगणना अगर जनगणना आप नहीं कराइएगा, पाकिस्तान करा लिया, अमेरिका जैसा देश करा लिया कोविड के काल में, आप नहीं करा रहे हैं, एक संवैधानिक संकट को आप पैदा कर रहे हैं। अरविंद जी, क्यों ऐसा? पाकिस्तान अगर करा सकता है, तर्क तुलना के तौर पर छोड़ दीजिए, लेकिन जातिगत जनगणना ना हो, ऐसा आप क्यों चाहते हैं? या अगर आप चाहते हैं तो बिहार में आप इंटरवेनर क्यों नहीं बने? जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि दोहरे चरित्र के लोग हैं, जाना जरूर, और इस बात चाहेंगे तो पाकिस्तानी लोग पहुंच जाएंगे। सबसे पहला चीज है कि जातीय जनगणना कराना ही जदयू नहीं चाहती थी, मामला को उलझा करके रखना चाहती थी, और ये चाहती थी कि बैकवर्ड को भी खुश करे, फॉरवर्ड को भी खुश करे, और वोट की राजनीति के लिए ये दोहरा चरित्र दिए हैं। ये इतने बड़े वकील को इतना फीस क्यों दिए हैं? ये अपने अच्छा अरविंद जी, सीधा मेरा सवाल, जातिगत गणना जो हो रही है वो होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? आप उसके पक्ष में है या नहीं है? ये किसी जात का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिक्स का ये लोग पूरा जो है चश्मा लगा करके पूरे बिहार को नाप रहा है। नीरज जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि मैंने जो दस्तावेज जारी किए हैं वह दस्तावेज नंबर 1 TRS से। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका भी और अरविंद सिंह आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जातिगत गणना को लेकर जिस तरीके से बिहार की सियासत वो इस वक्त भी जब अंतरिम रोक लगी हुई है तब भी इतनी गर्म है कि राजनीतिक दल के नेता या प्रवक्ता कोई भी हो, इस पर दिल की बात कोई नहीं कहना चाहता। सियासी तौर पर बातें बहुत सारी हैं। बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर बेऊर जेल में छापेमारी की गई है। 7 मोबाइल और 2 सिम कार्ड की बरामदगी इस छापेमारी के दौरान हुई है। साथ ही साथ 2 चाकू सहित कई आपत्तिजनक सामान जो हैं उसको भी बरामद किया गया है। जेल प्रशासन ने ये कार्रवाई की जिसमें इन तमाम चीजों की बरामदगी सामने है। चीफ वार्डन सहित 3 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को शो कॉज नोटिस भेजा गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बेऊर जेल में ये बड़ी कार्रवाई छापेमारी के तौर पर की गई है और आपत्तिजनक सामान के साथ यहां पर 7 मोबाइल और 2 सिम कार्ड की बरामदगी। चाकू बरामद होता है, आपत्तिजनक सामान बरामद होते हैं। सवाल यही कि आखिर ये हो क्या रहा है? बेऊर जेल जहां पर सुरक्षा इतनी कड़ी होती है और इसी के दावे किए जाते हैं, इसी पर लाखों करोड़ों खर्च भी होते हैं। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, बेऊर जेल में ये पहली कोई छापेमारी की कार्रवाई नहीं और आखिरी भी नहीं मानी जाएगी, लेकिन सवाल यही कि 2-4 लोगों को निलंबित कर देने से क्या व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये कार्रवाई जो है जेल प्रशासन की नहीं है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने खुद रेड कंडक्ट किया है, वो नेतृत्व कर रहे थे और 100 से अधिक कांस्टेबल लगे थे, 1 दर्जन से अधिक सब इंस्पेक्टर थे और पटना के तकरीबन आधा दर्जन थानों की टीम इस छापेमारी में लगी हुई थी। ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए, और 3-3.5 घंटा तक ये छापेमारी चली है और जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं वो जेल के वार्ड के बाहर मिले हैं। 7 कीपैड मोबाइल मिलना, 2 सिम कार्ड मिलना, जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं बिहार का सबसे बड़ा जेल है। बहरहाल इसमें कार्रवाई करते हुए निचले स्तर पर कॉन्नाइवेंस और लापरवाही की बात सामने आई है। तो ऐसे में जेल सुपरिटेंडेंट ने चीफ वार्डन समेत 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल 3 जो जेल कर्मी उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और जो जिनके पास फिलहाल चूंकि किसी कैदी के पास ये नहीं मिला है, यानी भनक मिल गई थी। अमूमन जो छापेमारी होती है वो अहले सुबह या देर रात होती है, लेकिन ये दिन में छापेमारी हुई है। और वैसे में जेल में मोबाइल जो था वो वार्ड। संजय, जेल के अंदर इन तमाम चीजों का पहुंच जाना, जेल प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आता है। दूसरी बात कि ये चीजें पहुंच भी रही हैं, यहाँ से अपराध को कहीं ना कहीं सजाया जाता है, उससे घटना को अंजाम तक पहुंचाया जाता है और इसमें लोगों की मिली भगत होगी। एसएसपी हो या जेल अधीक्षक हो, वो इस बात को स्वीकार करते हैं
कि कहीं न कहीं लापरवाही और मिली भगत है, और यही कारण है कि इतनी भारी मात्रा में बिहार के सबसे बड़े जेल से, ये कोई मामूली बात नहीं है, वहाँ आधा दर्जन से अधिक मोबाइल बरामद हो जाना, जबकि आप हर महीने औचक छापेमारी करवाते हैं और वहाँ मोबाइल मिल जाए और कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। बहरहाल देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है इस पूरे मामले को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और पटना से बड़ी खबर आ रही है जहां पर आग लगी है। लक्ष्मी अपार्टमेंट के फ्लैट में ये आग लगी है। राजीव नगर इलाके की घटना बताई जा रही है। ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग निकलने की संभावना जाहिर की जाती हुई और फ्लैट में आग लगने की बात सामने आ रही है, जहां पर ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग लगी है अपार्टमेंट के एक फ्लैट में। और आग की चपेट में एक कार भी इस दौरान आई है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। काफी मशक्कत के बाद हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है, ये राहत की बात जरूर है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, ट्रांसफार्मर की चिंगारी जो कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, और ये वो कार है जो कि अगलगी की इस घटना में क्षतिग्रस्त हुई है। राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ की तरफ से दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पूर्वांचल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आरके सिंह, बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह, पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार निरहुआ समेत कई सांसद और नेताओं की मौजूदगी रही। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्वांचल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम न अगड़े हो न पिछड़े हो, तुम सब पूर्वांचली हो। इस भावना के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई तुम्हारी उंगली तक पकड़ नहीं पाएगा। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि हम लोगों ने दिल्ली को बनाया है और दिल्ली हम लोगों के बिना नहीं चल सकती। तो सांसद निरहुआ ने कहा कि सब भाषा का सम्मान करें, लेकिन बात भोजपुरी में ही करें। इस मौके पर निरहुआ ने गाना भी गाया कि यूपी में बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं और माफिया हाफ रहे हैं। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग पूरे भारत के निर्माता हैं, क्योंकि हम टॉप में भी होते हैं और हम बॉटम में भी होते हैं। ये पूर्वांचली जब 80 के दशक में बस पर चक्कर लगाते थे तो कभी भैया जी कहता था, कभी ओ बिहारी कहता था। आज कृषि माई के लाल में दम नहीं है कि ये का शब्द पुकार। आज बिहार, आज पूर्वांचल, बिहार दिल्ली के भाग्य को बदलता है। चाहे कोई मृग मारीच का हमें ठग ले जाए, चाहे कोई कर ले, लेकिन हम आज भाग्य को बदलते हैं दिल्ली का। हम लोगों ने दिल्ली को बनाया है और दिल्ली हम लोग के बिना चल नहीं सकती है, ये भी ध्यान रखिए। हम लोगों ने दिल्ली को बनाया है, आज दिल्ली हम लोग के बिना चल नहीं सकती है। हम यहाँ पर रेहड़ी पटरी भी चलाते हैं, हम यहाँ ऑटो भी चलाते हैं, हम यहाँ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं और हम यहाँ मंत्रालय भी चलाते हैं। IAS IPS में भी हम ही हैं। आप जब चले जाइए किसी IIT में, सबसे ज्यादा संख्या हमारी ही मिलेगी। हम लोग विद्वान हैं, हम लोग मेहनती हैं और हम लोगों को मात्र एक ही चीज आवश्यक है कि हम लोग अपने आप को पहचाने। चाहे रहिया बॉम्बे दिल्ली, चाहे रहिया मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा बतिया भोजपुरी में। तरक्की करे खातिर हर भाषा के ज्ञान जरूरी है, लेकिन अपने मातृभाषा के सम्मान खातिर जहां भी रहा भोजपुरी में बतियावे की चाहिए। उचक्के गुंडे माफिया डर से थर थर कांप रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं। भाई हम लोग हैं बिहार और उत्तर प्रदेश। एक ने तो भगवान राम को स्थापित कर दिया, हम बिहार के लोग आश्वस्त करते हैं मैया सीता को भी हम लोग अपने बिहार में स्थापित करने का काम करेंगे।
तो वहीं जन स्वराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर की टीम लगातार मजबूत होती जा रही है। कुछ रोज पहले उनकी टीम में 6 पूर्व अधिकारी शामिल हुए, तो आज 8 और पूर्व अधिकारी उनकी टीम को मजबूत करते नजर आए। प्रशांत किशोर के जन स्वराज में शामिल हुए अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले देखे, लेकिन विभागीय मजबूरी के चलते वो उन पर सवाल नहीं उठा सके। अब वो रिटायरमेंट के बाद समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं देखते आंदोलन में और कुछ नया सोचने की आदत है। मैं समझता हूँ कि जन स्वराज पार्टी में भावनाओं को समझे और हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि हमारे एक पर्सनल इंटरेस्ट है सोशल सर्विस करने का, इसलिए हमें लगा इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे और नहीं मिलेगा, तो हमने जन स्वराज को ज्वाइन किया है और मैं प्रयास करूंगा इसके तहत जो भी हम खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हम योगदान दे सकें। और इतने दिनों तक सरकारी सेवा में रहने के बाद सरकार की खामियों से अच्छी तरह हम लोग अवगत हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी सहयोगी तो इसमें योगदान दे रहे हैं जन स्वराज पार्टी में, इन खामियों को दूर करके बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। तो जन स्वराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भले आपके बच्चे का चेहरा मुरझाया हुआ है, लेकिन पीएम मोदी का चेहरा चमक रहा है। बनाने के लिए तो बिहार में नाली गली सड़क स्कूल फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपने वोट दिया है सिलेंडर के लिए, तो 1200 सिलेंडर का दाम हो कि 1400, घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया। आपने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के, बहुत आदमी कह रहा है कि मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिए हैं, तो आपके बच्चों का चेहरा फूला है या मुरझाया है? मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा और फूला हुआ सीना रोज टीवी पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री चल रहा है और आपके बच्चे बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?